Hello guys, welcome to Shiksha Dwar. I step for learning. You are going to learn with Akash Pandey in online classes. Now today we are going to discuss the story, the fun they had, and the paragraph number 8 we have to discuss today. In the story that we are going to read, it's set in the future when books and schools that we know today will perhaps not exist. There will be no classroom or human teachers. Children then will read with the help of visual classrooms, moving e-text, and even robotic teachers. In the previous video, we have discussed about the schools and books in the past and about the schools and books in the future. We will discuss about the changes in the schools of past and future. There were two children, Tommy and Margie, who are very curious to know more and more about the schools in the past because they belong to the schools of future time. So now we will discuss the paragraph number 8. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. But लेकिन my mother says, मेरी माँ कहती हैं, a teacher has to be adjusted. एक टीचर को एडजस्ट करना होता है to fit the mind, फिट होने के लिए माइंड के अनुसार of each boy and girl. प्रत्येक बच्चे और बच्ची के मस्तिष्क के अनुसार हर एक अध्यापक को फिट होना पड़ता है. It teaches and that each kid has to be taught differently. It teaches and that ये जो पढ़ाई होती है each kid has to be taught, वो हर एक बच्चे को has to be taught पढ़ाई जानी चाहिए differently, अलग अलग प्रकार से, यानी हर एक बच्चे की पढ़ाई अलग प्रकार से की जाती है. Just the same they did not do it. Just the same, बिल्कुल उसी प्रकार से they did not do, वो नहीं करते थे. it माने ऐसा, that way then, उस प्रकार से then means तब. और लेकिन पुराने ज़माने में पुराने अध्यापक इस प्रकार से नहीं पढ़ाते थे. You don't like it, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, you don't have to read the book, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ना नहीं चाहिए. I did not say I did not like it. Margie said quickly. Margie said quickly. Margie ने जल्दी से कहा. I did not say, मैंने नहीं कहा I did not like it, कि मुझे ये पसंद नहीं है. She wanted to read about those funny schools. She wanted to read, वो पढ़ना चाहती थी about those funny schools, उन विचित्र स्कूलों के विषय में, उन आनंद से भरे हुए स्कूल के विषय में. They were not even half finished when Margie's mother called. तो they were not even half finished, उन्होंने आधी किताब भी फिनिश नहीं की थी. when Margie's mother, जब मार्जी की माँ ने called, बुलाया. Margie स्कूल. Margie looked up. मार्जी ने ऊपर देखा और कहा not yet मम्मा, मम्मा अभी नहीं. now said मिसेज जोन्स, और अब मिसेज जोन्स ने कहा एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, संभवतः अब टॉमी का भी पढ़ने का समय हो गया है. मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ द बुक, किताब को, सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, सम मोर थोड़ा और देर तक, विद यू तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल स्कूल के बाद. मार्जी ने टॉमी से स्कूल के बाद किताब पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की. सो स्टार्ट अप पैराग्राफ नंबर 9. मे बी ही सेड नॉनचलेंटली, मे बी संभवतः, शायद. ही सेड टॉमी ने कहा, नॉनचलेंटली उदासीनतापूर्वक, विदाउट एनी इंटरेस्ट बिना किसी रुचि के साथ. ही वॉक अवे विस्लिंग.
The dusty old book tucked beneath his arm. He walked away whistling. वो सीटी बजाते हुए walked away, चला गया. The dusty old book, पुरानी पुस्तक को जो धूल से भरी हुई थी, डस्ट से भरी हुई थी, tucked, उसको दबाया, beneath his arm, अपनी बाँह में. अपनी बाँह के नीचे पुरानी पुस्तक को दबा करके टॉमी सीटी बजाते हुए चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी वेंट इनटू, प्रवेश किया, द स्कूल रूम, स्कूल वाले कमरे में. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. इट वाज राइट, ये बिल्कुल दाहिनी तरफ था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के आगे. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक्स टीचर, वाज ऑन, चल रहा था. एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. इट वाज ऑलवेज ऑन, ये सदैव चालू रहता था, जारी रहता था. एट द सेम टाइम, उसी समय पर, एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे, सिवाय सैटरडे एंड संडे, केवल और केवल शनिवार और रविवार को छोड़ करके ये सदैव उसी समय पर चालू रहता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माँ, मार्जी की माँ कहती थी, लिटिल गर्ल्स, छोटे बच्चे या छोटी बच्ची, लर्न, सीखेगी या छोटे बच्चे सीखते हैं, बेटर, अधिक अच्छी तरीके से, इफ़ दे लर्न इट, अगर वो सीखें, एट रेगुलर आवर्स, नियमित समय पर. अगर वो नियमित एक ही समय पर सीखना जारी रखें तो छोटे बच्चे वैसे सीख सकते हैं. द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन स्टार्ट हो चुकी थी. एंड इट सेड, और ये कहती थी, और वो टीचर की स्क्रीन बोल रही थी, टुडेज अरिथमेटिक्स लेसन, आज अंकगणित का पाठ होगा. इज ऑन, आज अंकगणित का पाठ रेडी है. द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, उचित भिन्नों को जोड़ना. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया इंसर्ट, डाल दीजिए, यस्टरडेज होमवर्क, कल का गृह कार्य, इन द प्रॉपर स्लॉट, उसी उचित स्लॉट में, उसी उचित खांचे में. और इस प्रकार से उस रोबोटिक टीचर ने कल के होमवर्क को उसी एक उचित खाते में डालने के लिए कहा. तो पैराग्राफ नंबर 10. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने ऐसा, सो विद अ साई, एक साई के साथ, एक दुख के साथ, डिड सो, ऐसा किया. शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूलों के विषय में. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वो पुराने स्कूल जो कि व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके बाबा के बाबा, वाज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे हुआ करते थे. वो उस समय के स्कूलों के विषय में सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस के, आस पड़ोस के, केम, आया करते थे, लाफिंग, हंसा करते थे, एंड शाउटिंग, शोर करते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल में, एंड सिटिंग टुगेदर, और साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरों में. गोइंग होम, घर जाते थे, टुगेदर, एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के
अंत में। तो वो सोच रही थी कि किस प्रकार से सारे पास पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, शोर करते थे, स्कूल में एक ही कमरे में बैठते थे और एक साथ दिन के अंत होने पर, पढ़ाई के समाप्त होने पर घर जाते थे। दे लर्नेड, वे सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ें, सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। दे लर्नेड, वो सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ें, सो, और इसलिए दे कुड हेल्प, वो मदद कर सकते थे, वन एनदर, एक दूसरे की, विद होमवर्क, गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके विषय में बात कर सकते थे और चर्चा कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और ऐसा सोचते हुए उस समय पर मैकेनिकल टीचर जो था वो उसकी स्क्रीन चमक रही थी, अर्थात उसकी स्क्रीन चालू थी। मैकेनिकल टीचर पढ़ा रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड डैश डैश डैश, व्हेन वी ऐड, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शंस, भिन्नों को, 1/2 एंड डैश डैश डैश। और इस प्रकार से मैकेनिकल टीचर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए था। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ, कि किस प्रकार से द किड्स, बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को कितना प्रिय लगता होगा, इन द ओल्ड एज, उन पुराने दिनों में उनको कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन, वो सोच रही थी अबाउट द फन, उस आनंद के विषय में, दे हैड, जो उन पुराने समय में बच्चों के पास होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hit that like button and don't forget to share the video. Also subscribe to Shiksha Dwar YouTube channel and hit that bell icon so that you never miss an update.